नमस्कार किसान साथियों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। गर्मी के समय में यदि आप किसान भाइयों ने जिन जिन किसान भाइयों ने मूंग की खेती यदि लगाई है, मूंग की फसल, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि हम गर्मी के समय में मूंग की खेती किस तरह से करें और पहले पानी के समय में कौन सा बेसल डोज दें, कौन से फर्टिलाइज़र दें, और कीटनाशक की समस्या आती है तो हम कौन सी कीटनाशक डालें। इन सब बातों की जानकारी किसान साथियों मैं देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी किसान साथियों। जैसे कि मूंग की खेती करते हैं लेकिन आपको अधिक लागत लगानी पड़ती है, और आज मैं ऐसा नया तरीका बताऊंगा मूंग की खेती करने का कि आपको अधिक लागत नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी खेती बहुत ही अच्छे से होगी और आपकी जो पैदावार है अधिक से अधिक मिलेगी। ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगा आज मैं कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना किसान साथियों। कुछ लोग वीडियो को स्किप करते हैं और फिर बाद में जानकारी समझ में नहीं आती और गलती कर लेते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि सर मैंने ये फर्टिलाइज़र आपने बताया था और मैंने डाला और फिर इसका रिजल्ट नहीं मिला। भाई आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आपको जानकारी समझ में आएगी, और अगर मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसके हिसाब से यदि आप फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो आपको 100% गारंटी के साथ मैंने प्रैक्टिकल करके और इस फर्टिलाइज़र को डाला है किसान साथियों। और तभी आपको बता रहा हूँ, यदि आप इस फर्टिलाइज़र को बना के डालते हैं तो आपको कम खर्च में सबसे कम खर्च वाला फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ किसान साथियों। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा इस फर्टिलाइज़र के बारे में। यदि आप इस फर्टिलाइज़र को अपनी मूंग की फसल में डालते हैं तो 100% गर्मी के समय में मूंग की फसल की खेती किस तरह से करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी मैं आगे इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको 100% जानकारी समझ में आएगी। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और गर्मी के समय में आप कौन सी फसल लगाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप गर्मी के समय में मूंग की खेती कर रहे हैं तो 100% यदि आपको अधिक उत्पादन लेना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप मूंग की खेती में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कि मूंग की खेती में सबसे महत्वपूर्ण होता है पानी की सिंचाई। पानी की सिंचाई का ध्यान अति आवश्यक होता है कि हम मूंग की गर्मी के समय की मूंग की फसल में पानी की सिंचाई कब करें और कैसे करें और कितने पानी की सिंचाई करें, इन सब बातों की जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ। और जो मूंग की फसल में कीट या फंगस या जो भी कीट अधिक उत्पन्न होते हैं तो इससे हम किस तरह से अपनी फसल को बचाएं, इन सब बातों की मैं जानकारी आगे देने वाला हूं। और किस तरह से आप कम से कम खर्च पर अधिक पैदावार लें, यह भी आगे मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप गर्मी के समय में मूंग की फसल लगा रहे हैं तो पहले पानी के समय में कौन सी खाद डालें और पहले पानी के समय में हम कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, कौन सा बेसल डोज दें और कौन सी कीटनाशक दवा डालें, ताकि हमारी जो मूंग की फसल है वह अच्छे से ग्रोथ कर सके और जो हमारी मूंग की फसल में कीट या फंगिसाइड हैं तो हमारी मूंग की फसल में यह सब ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं आज ऐसी दवा बताने वाला हूँ, कीटनाशक दवा किसान साथियों, ताकि यदि आप इस दवा को डालते हैं तो आपकी मूंग की फसल में जो भी फंगिसाइड या कीट पतंगा जो भी लगते हैं, जैसे हरी इल्ली, सफ़ेद इल्ली, माहू, ये कई प्रकार के जैसे फंगिसाइड और कई प्रकार के कीट मूंग की फसल में पाए जाते हैं, तो इनसे हम मूंग की फसल को कैसे बचाएं और कौन कौन से कीटनाशक का उपयोग करें, इन सब बातों की मैं जानकारी देने वाला हूं किसान साथियों। यदि आपने मूंग की फसल लगाया है तो
पहले पानी के समय में बेसल डोज की बात कर लेते हैं। यदि आपने बुआई के समय में 20 किलो यूरिया और 50 किलो DAP और 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर यदि बुआई के समय में डाला है, तो आप पहले पानी के समय में कौन सा बेसल डोज दें, ताकि आपकी मूंग की फसल में जो भी कमी है, जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो वह पूरी हो जाए। तो मैं यही जानकारी देने वाला हूँ किसान साथियों। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। जैसे कि आपने बुआई के समय में यह सब माइक्रोन्यूट्रेंट्स डाल दिया है, तो अब हम पहले पानी के समय में कौन से बेसल डोज दें, ताकि हमारी जो मूंग की फसल में पहले पानी के समय में बेसल डोज देने में जो मूंग की फसल में जो टेलिंग बनती हैं, तो वो अधिक से अधिक बन पाएँ, यही मैं बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। और जो कीट हमारी मूंग की फसल में लगते हैं, जैसे लुंगसी है, माहू है, काली इल्ली है, हरी इल्ली है और सफ़ेद मक्खी है, इन सब चीज़ों से किस तरह से हमारी मूंग की फसल को बचाएं, तो चलिए बात करते हैं। यदि आप बुआई आपने 20 दिन पहले कर दिया है, अब पानी सिंचाई करना है। बुआई से 20 से 25 दिनों के बाद पहले पानी की सिंचाई करना है। इससे पहले पानी की सिंचाई नहीं करना है, क्योंकि अधिक पानी की आवश्यकता इस समय नहीं होती मूंग की फसल में। यदि आप बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद पहले पानी की सिंचाई कर रहे हैं, तो पहले पानी की सिंचाई करने से पहले आप 5 किलो जटायु और 20 किलो यूरिया दोनों को मिला के 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव करना है। इसके बाद पानी लगाना है। तो इस तरह से आप पहले पानी के समय में यह बेसल डोज दे सकते हैं, और आपकी मूंग की फसल में जो भी कमी है बेसल डोज में, तो वह पूरी हो जाएगी और आपकी मूंग की फसल में अधिक कल्ले फुटाव होंगे और पूरा गांव पूछेगा आपकी मूंग की फसल की, भाई आपने क्या डाला है। और इस समय में मूंग की फसल, जैसे गर्मी के समय में, जायद के समय में हम जब मूंग की फसल लगाते हैं, तो बहुत अधिक कीट पाए जाते हैं। तो इसके लिए आप ट्राइजोफास और नैनो यूरिया दोनों को मिला के डाल सकते हैं, तो आपके जो कीट और जो फंगिसाइड हैं वह ख़त्म हो जाएंगे। और नैनो यूरिया से आपकी जो शुरुआत में जो पौधे में ग्रोथ है वो अच्छी तरह से होगी, और आपकी जो मूंग की फसल है वह अधिक पैदावार देगी। तो इस तरह से आप पहले पानी के समय में यह बेसल डोज दे सकते हैं। और यदि इस बेसल डोज को नहीं डालना चाहते, तो मैं आज ऐसा बेसल डोज बताने वाला हूँ और ऐसे कीटनाशक दवा बताने वाला हूँ कि जो आप कम से कम खर्च में इसे डाल सकते हैं। और इसे यदि आप डालते हैं अपनी मूंग की फसल में, तो 100% गारंटी के साथ प्रैक्टिकल करा है मैंने, तभी बता रहा हूँ। यदि इस चीज़ को डालते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी मूंग की फसल में जितने भी कीट हैं, चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो, माहू हो, काली इल्ली हो, हरी इल्ली हो, लुंगसी हो, ये सभी प्रकार के जो कीट हैं वह नष्ट हो जाएंगे और आपकी मूंग की फसल अच्छी तरह ग्रोथ करेगी। और जो आपकी मूंग की फसल में पीला रतुआ रोग लगता है, यह भी नष्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हमें कौन सा कीटनाशक डालना है, ताकि इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाए। तो 25 ग्राम कपूर और 1 लीटर पानी, गर्म पानी ले लें, और 25 ग्राम कपूर जो बाज़ार में मिलता है, और यह आपको 25 ग्राम लगभग 5 रुपये या 10 रुपये में मिल जाएगा। तो कपूर और गर्म पानी 1 लीटर पानी में 25 ग्राम कपूर मिलाना है और उसको अच्छी तरह हिलाना है।
ताकि वो अच्छी तरह मिल जाए। अब इस पानी को 1 लीटर पानी को आप 15 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करना है, और यह स्प्रे शाम के समय में करना है। तो आपको 1 एकड़ में लगभग 10 पंप दवा डालना है। मान लीजिए आप 25 ग्राम एक पंप में 25 ग्राम कपूर डाल रहे हैं, तो आपको 250 ग्राम कपूर लेना है और 10 लीटर पानी में घोल बनाना है। अब 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसे एक पंप में 1 लीटर पानी डाल के 10 पंप दवा आपको 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव करना है। आपकी मूंग की फसल में जितने प्रकार के भी कीटनाशक हैं, चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो, चाहे माहू हो, चाहे काली इल्ली हो, चाहे हरी इल्ली हो या लुंगसी हो, जितने भी प्रकार के कीट हैं या फंगेसाइड है, तो आपकी मूंग की फसल में यह चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे और आपकी मूंग की फसल अच्छी तरह ग्रोथ करेगी। आपकी मूंग की फसल में जो भी फंगेसाइड है या जड़ों में फंगेसाइड है, यह सभी ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से आप 2 से 3 बार इस चीज़ का स्प्रे करना है, ताकि आपकी जो मूंग की फसल है वह आखिरी तक कोई भी कीट और कोई भी फंगेसाइड ना रहें। और आपकी मूंग की फसल, यदि आप इस चीज़ को डालते हैं, तो आपकी मूंग की फसल 100% बता रहा हूँ कि आपकी मूंग की फसल 3 से 4 कुंटल अधिक पैदावार देने वाली है। यदि आपने अभी तक 5 से 6 कुंटल 1 एकड़ ज़मीन में मूंग की पैदावार लिया है, तो यदि इस कपूर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मूंग की फसल 1 एकड़ में 8 से 9 कुंटल निकलने वाली है। इस तरह से आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप कपूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो एक और इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह देख रहे हैं आप क्या है, और इस चीज़ को आप घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कपूर की जगह यदि इस चीज़ को भी डालते हैं, तो आपकी 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 8 से 9 कुंटल मूंग की पैदावार मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि इसे डालना कैसे है। इसे जो आप इसे देख रहे हैं, आप यह राख है, जो इस राख को आप यदि 1 एकड़ में 10 किलो जैसे यूरिया का छिड़काव करते हैं, इस तरह से यदि इस राख को 1 एकड़ में 10 किलो राख को छिड़काव करते हैं, तो आपकी मूंग की फसल में जो भी मक्खी है, सफ़ेद मक्खी, लुंगसी, माहू या इल्ली, यह सभी नष्ट हो जाएंगी। तो इसे कब और कैसे छिड़काव करना है मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। जैसे कि आप इसे डाल रहे हैं, तो 2 या 3 बार इसे कम से कम 3 बार डालना है 1 एकड़ ज़मीन में 10 किलो। आप दुकान से कई प्रकार के कीटनाशक और टॉनिक वगैरह वगैरह लाओगे, कितने पैसे आप खर्च करोगे, जो आप जितना रिजल्ट उस टॉनिक और उस कीटनाशक में नहीं मिलेगा, जितना असर इस राख में है। यदि इसे आप डालते हैं, तो इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जो कीटों से लड़ने की क्षमता है हमारे पौधे में, वो बढ़ जाती है। जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं इस राख में मिलते हैं। और यह राख सभी किसान भाइयों के घरों में पाई जाती है। और यदि आपके पास नहीं है, तो आप इसे बना सकते हैं। जितना भी आपके खेतों से वेस्ट पदार्थ निकलता है, तो उसे एक गड्ढे में इकट्ठा करके और जला के आप राख तैयार कर सकते हैं। और इस राख को 1 एकड़ ज़मीन में 10 किलो, यदि आप जैसे यूरिया डालते हैं इस तरह से यदि 10 किलो छिड़काव करते हैं,
तो आपकी जो मूंग की फसल है वह अच्छी तरह ग्रोथ करेगी और आपकी मूंग की फसल में जितने भी कीट हैं या फंगिसाइड हैं तो वह नष्ट हो जाएंगे और आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी। इस तरह से आप 3 बार इस राख का इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ ज़मीन में 10 किलो यानी 3 बार डालना है तो 1 एकड़ ज़मीन में 30 किलो राख डालना है। यदि आप इस राख को डालते हैं तो आपको ऑटोमेटिक अधिक पैदावार मिलने वाली है। किसान साथियों, जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो आगे की जानकारी है आपको मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।